नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मैं आपके साथ अंजित और आप देख रहे हैं स्वस्थ प्रदेश। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन गई है जो किसी भी इंसान को किसी भी उम्र में हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर कई तरह की बीमारियों की वजह बन जाता है। ऐसे में दिल से जुड़े इस बीमारी से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। डॉक्टरों के मुताबिक थोड़ी सावधानी बरतें तो इस बीमारी को आसानी से पीछे छोड़ा जा सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश मैथ्यू साहब। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आप हाई बीपी से जुड़े अपने सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। आप हमें फोन करिएगा, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब देंगे जो स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। हंसती खेलती जिंदगी पर आज अगर सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो वो है साइलेंट किलर। जी हाँ, जिसे हम मेडिकल साइंस की भाषा में ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये एक तरह से साइलेंट किलर ही है। ये बीमारी कब दस्तक दे और कब आपका शरीर इसका घर बन जाए पता नहीं चलता। तभी तो आज देश की बड़ी आबादी इसकी चपेट में है। हमारे देश में करीब 14 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। 23% से ज्यादा पुरुषों में हाई ब्लड प्रेशर है। 22% से ज्यादा महिलाएं हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन भविष्य तो इससे भी खतरनाक दिखता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 2030 तक हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या 40% तक बढ़ जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर किसी भी महिला या पुरुष को किसी भी उम्र में हो सकता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 3 एडल्ट में से एक में ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जबकि भारत में 25 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में से 1/4 को ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो एक बार इसकी चपेट में आ गया उसका पूरी तरह से ठीक होना मुश्किल है। साथ ही कई दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। हाई बीपी के रोगी को सबसे अधिक हार्ट अटैक और हार्ट से संबंधित बीमारियों का खतरा होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का भी डर बना रहता है। उम्र बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। 60 से 70 साल की उम्र में 50% लोग बीपी की चपेट में आ जाते हैं। वहीं 70 साल से ज्यादा उम्र के 75% लोगों में हाई बीपी की शिकायत होती है। हाई बीपी के 90% मरीजों को दिल की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। साथ ही दिल का दौरा पड़ने की आशंका भी दोगुनी रहती है। हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 20% लोगों को इसके लक्षण का पता नहीं चलता और जब तक ये जानकारी होती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। तो कैसे बचें इस साइलेंट किलर से, क्या उपाय करें, कैसे आप स्वस्थ रहें, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ डॉक्टर सतीश जी मौजूद हैं। डॉक्टर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। साइलेंट किलर हमने नाम दिया है इसका। जाहिर तौर पर इसके नाम से ही पता चलता है बेहद खतरनाक है। क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। कैसे बचें या बाद में पूछें, क्या है ये? बेसिकली हमारा मनुष्य का जो बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है वो 120/80 कहते हैं जी। और जैसे ये प्रेशर जो है बढ़ते रहता है, पता नहीं चलता है कि ये 130 को कब क्रॉस कर लिया। किसी को 150 के ऊपर बीपी चल रहा है, तो ये पता नहीं चलता है लोगों को कि बीमारी है और उसका इलाज करना चाहिए था। जब लेट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है या कोई प्रॉब्लम उसके साथ हो जाते हैं, तब वो आके पता चलता है कि भाई हाइपरटेंशन का बीमारी है। हाइपरटेंशन वो बीमारी है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। जी। ये डॉक्टर साहब आम, जैसे हम आम जिंदगी जी रहे हैं, अगर आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के बाद पता चलता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। आम जिंदगी अगर हम जी रहे हैं तो हम कैसे पता करें कि ये दिक्कत है और ज़रूरी है इसका इलाज? देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे जैसे बुलेटिन में बताया गया है, जैसे एज 60 इयर्स के ऊपर होता है तो हायर रिस्क होता है और जाके 70 इयर्स में और बढ़ जाता है। तो इसका सिंपल उपाय है कि आप जब 40 साल के हो जाते हैं तो शुरू करिए आपके जो हेल्थ का जो जांचें वगैरह, थोड़ा बहुत जांच कर लीजिए अपने आप का कि बीपी कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, शुगर कैसा है। थोड़ा बहुत अपना शरीर का ब्लड टेस्ट कराइए ताकि आपको कुछ और आइडिया मिल जाएगा। रिकमेंडेड है कि भाई 40 इयर्स जो 40 साल की उम्र में
आप स्टार्ट करिए। एवरी 5 years आफ्टर दैट आप एक टेस्ट जरूर कराइए। बीपी तो हर साल में एक बार तो नापना चाहिए कम से कम नॉर्मल व्यक्ति को। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने ऐसा भी देखा है कि जिनकी उम्र 40 साल नहीं है, जिनकी उम्र कम है, हमने वो भी देखा है कि उनको भी कई बार ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। तो वो क्या थोड़े वक्त के लिए होती है, किसी खास वजह से होती है, वो बाद में ख़त्म हो जाती है? देखिए, जो ब्लड प्रेशर नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटीज़ में बढ़ता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर नहीं कहते हैं, हाइपरटेंशन नहीं कहते हैं। जो नॉर्मली हर व्यक्ति में हाई रहता है, कंटिन्यूसली रहता है, कई दिनों के लिए रहता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है हाइपरटेंशन है। तब उसको जाके इलाज कराना चाहिए जब ये कई दिनों के लिए कंटिन्यूसली हाई रहता है। जब डॉक्टर साहब हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो आमतौर पे जो ज़िंदगी में लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, इसको लेकर कितना सजग रहना चाहिए दर्शकों को, अगर आप बताएं? देखिए, सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है, अपने आप को आप हानि लायक चीज़ों से हार्म कर रहे हो। और सबसे डेंजरस चीज़ है हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्मोकिंग इतना डेंजरस चीज़ है कि आपके सब आर्टरीज़ को अफेक्ट कर सकता है, चाहे ब्रेन का हो, हार्ट का हो, किडनीज़ का हो, पैरों का हो। तो इसीलिए स्मोकिंग तो बिल्कुल ही कंडेम्ड है। स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप चूइंग टोबैको। तंबाकू खाना भी ये बीपी को बढ़ा सकता है और हमारे हार्ट को ख़राब कर सकता है। बाकी अल्कोहल तो ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडरेशन माइल्ड अमाउंट में ठीक है, लेकिन आगे जाके लंबे टाइम से अल्कोहल भी एक जहर है, वो जाके लिवर को अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए लंबे टाइम के लिए ये सब चीज़ें नहीं उपयोग करना चाहिए। खान पान में डॉक्टर साहब किस तरीके का बदलाव होना चाहिए अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो? खान पान में हर व्यक्ति को अपना पहला हाइट के अनुसार वेट का ख्याल रखना चाहिए कि भाई हाइट जितना हो, हमारा ये सजेशन है कि आपका हाइट जो सेंटीमीटर में आप नापेंगे उससे 100 घटाइए, उतना आपका वजन होना चाहिए। तो सिंपल सा है, अगर 150 का हाइट है सेंटीमीटर में तो आपका वजन होना चाहिए 50, और उससे ज़्यादा 5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है, ये इससे क्या पूरी तरीके से निजात मिल सकती है, ठीक हो जाता है पूरी तरीके से? कई बार लोग घबरा जाते हैं ऐसी स्थिति में, तो उनको फिर क्या सलाह देंगे आप? देखिए, हर आदमी को जानना चाहिए कि अगर बीपी अनकंट्रोल रहे लॉन्ग टाइम के लिए तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो सकता है। आपके हाथ पैर में लकवा हो सकता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये सब खतरनाक चीज़ों से बेटर है कि एक दवाई ले लें या 2 गोलियां खा के आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। इसका आमतौर पर यह कहा जाता है कि इसको दवा लेना चाहिए, आपने भी सलाह दिया कि दवा लें, मगर एक स्टेज ऐसा भी आता है कि जब दवाओं से बात आगे बढ़ जाती है, उस वक्त क्या इलाज होता है? देखिए, फर्स्ट सजेशन है कि आप अपने जो खान पान का कंट्रोल करें। ज़्यादा तेल तली हुई चीज़ें ना लें, ज़्यादा खाना भी ना लें, थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में लें, और फिर अगर भूख न लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है खाना खाने का। और अननेसेसरी जो फास्ट फूड है वो अवॉइड करें, क्योंकि उसमें बहुत ही नुकसानदायक चीज़ें होते हैं। और तीसरा चीज़ है जी, जो भी आप करेंगे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज अपने लिए करना पड़ता है। थोड़ा आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके शरीर को बहुत फ़ायदा होता है जी। तो खाना, आपका डाइट प्लान स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, रेगुलर रखना चाहिए कि यही खाना खाएंगे, और थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना है। और उससे ज़्यादा अगर बीपी बढ़ रहा हो या कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे शुगर का बीमारी हो, तो फिर आपको फिर दवाइयाँ लेना पड़ेगा उस टाइम पे। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत सारे दर्शक भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। मोहम्मद सैयद साहब जुड़ गए हमारे साथ बस्ती से। मोहम्मद सैयद साहब, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल अपना। जी, सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह की चीज़ों को हमारे माध्यम में ले आकर आते हैं। सर मैं जानकारी चाहता हूँ, मेरी मम्मी की उम्र लगभग 50 साल हो चुकी है और वो ब्लड प्रेशर की मरीज हैं जी। दवाई वगैरह वो रेगुलर खाती हैं, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी टेंशन रहती है और हमेशा मतलब उनका बीपी बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, देखिए, एक और कारण होता है बीपी बढ़ाने का, वो टेंशन या तनाव जो है वो कंटिन्यूसली बीपी को फ्लक्चुएट भी करा सकता है और हाई भी रख सकता है। तो थोड़ा बहुत उनको सीखना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस कैसा मैनेज करना है। हर आदमी को इस दुनिया पे हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, वो हर आदमी को थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है कि कैसे डेली स्ट्रेस जो है मैनेज किया जाए। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में है
कि कोई फैमिली में कोई सीरियस हो गया है या कोई एक्सीडेंट हो गया है। इस सिचुएशन में तो ये तो सबको होता है कि थोड़ा बहुत तनाव होता ही है, पर आम तौर के डेली के सिचुएशन में जो डेली हैपनिंग्स में उसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई बच्चा काम के लिए जा रहा हो या वाइफ जो है घर के बाहर जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें वरी नहीं करना चाहिए। ये तो होते ही रहेगा, करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब पूरी तरीके से तनाव से बचना होगा। हाँ जी। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज हैं कानपुर से। नीरज जी स्वागत है, पूछिए सर सवाल। नीरज जी आपको आवाज मिल पा रही है? नीरज जी संपर्क नहीं हो पा रहा। मोहन अगले दर्शक हमारे साथ बनारस से जुड़ गए। मोहन जी स्वागत है, पूछिए सवाल। सर ये पूछ रहा था, मेरी एज 25 है अभी जी। मुझे जो है एक बार मैं मेडिकल कॉलेज गया था लखनऊ, तो वहाँ शामा में बैठा था, तो वहाँ बहुत मतलब डेथ होती थी, इसलिए मुझे घबराहट दी थी। उस समय हाई हो गई थी बहुत ज़्यादा जी। मतलब ये लगातार ऐसे 2-2.5 साल हो गया लगभग। मैंने चेक भी कराया था, तो ECG हुआ था, वहाँ पे सब नॉर्मल रिपोर्ट थी। लेकिन सर अभी ये होने लगता है, मतलब जिससे थोड़ा भीड़ भाड़ देख लेता हूँ, तो ब्लड देख लेता हूँ, जिससे ब्लड देख लेता हूँ, मुझे जो है घबराहट होने लगती है सर। जी जी। डॉक्टर साहब इसका कोई संबंध है क्या ब्लड प्रेशर से जो बात ये कह रहे थे? क्या इन्होंने ये कहा कि इनकी उम्र 25 साल है और इनका एक बार अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, ECG कराया इन्होंने, सब कुछ नॉर्मल। अब ये इनको जैसे भीड़ भाड़ ज़्यादा देख लें या ब्लड देख लें तो उनको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे सिचुएशन अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा मीन्स ज़्यादा क्राउड हो, ज़्यादा भीड़ हो, ताकि आप बिना स्ट्रेस का रहें। और स्पेशली बुजुर्ग जो हैं वो ऐसा सिचुएशन तो अपने डेली लाइफ में अवॉइड करते हैं। तो आपके उम्र में तो आपको सीखना पड़ेगा ये कैसा अवॉइड करना है और कैसा अपना डेली एक्टिविटीज़ मैनेज करना है। ओम प्रकाश जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर साहब गाजीपुर से हैं। ओम प्रकाश जी स्वागत है, पूछे सवाल। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि किडनी जब फेल हो जाती है तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? इसका मैकेनिज्म मैं जानना चाहता हूँ कि किडनी फेल हुई और ब्लड प्रेशर बढ़ा, थोड़ा मैकेनिज्म बता दीजिए। ये तो बड़ा क्लियर है, किडनी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर के साथ, क्योंकि किडनी में रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर, जो खून का बहाव आता है किडनीज़ में वो सेंस करते हैं। उसमें एक रिसीवर होता है जो हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं, वो सेंस कर लेता है कितना ब्लड प्रेशर आ रहा है, उसके अनुसार किडनी ऑटो रेगुलेट करता है हमारा ब्लड प्रेशर। ये सब हम मेडिसिन में सीखते हैं, इसीलिए आपको जब किडनी का प्रॉब्लम हो तो आपके डॉक्टर से संपर्क रहें ताकि वो आपका BP जो है सही मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उनका सवाल मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत सारे दर्शक हमसे बात भी नहीं कर पाते, इसलिए मैं सवाल दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हाई ब्लड प्रेशर में तनाव लिया जाए, आपने हालांकि सलाह दी है दर्शकों को कि तनाव से बचें बिल्कुल, लेकिन अगर ज़्यादा तनाव लिया जाए तो क्या खतरा हो सकता है ऐसी स्थिति में? एक्सट्रीम स्ट्रेस या टेंशन जो है नॉट ओनली इट कैन हार्म द हार्ट बट ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है, आदमी को स्ट्रोक भी हो सकता है। और ख़ुद जो अगर ब्लड प्रेशर बढ़े तो वीक एरियाज जो है या कोई फॉल्टी एरियाज़ में जो ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज होते हैं वो फट सकते हैं, तो उसमें स्ट्रोक होने का बहुत ही हाई चांस होता है। तो रेस्ट किया जाए और अवॉइड तनाव सिचुएशन जो है। चलिए मोहम्मद राशिद साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ हापुड़ से। मोहम्मद राशिद साहब स्वागत है, पूछे सवाल। राशिद साहब को आपको आवाज मिल पा रही है? जी सर, पूछे सवाल, टीवी की आवाज कम कर दीजिए। जी सर, हेलो, पूछिए सवाल सर। राशिद साहब आपको आवाज मिल पा रही है तो आप सवाल पूछिए। जी ये पूछना चाहते हैं कि सर, हम पूछना ये चाहते हैं जी कि मतलब इसमें जो BP हाई रहता है सर, इसमें माफ करिएगा आपकी आवाज हम तक सही नहीं आ पा रही है। बहुत शुक्रिया, आपका वक्त कम होता। अगले दर्शक खलीलाबाद से सचिन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी स्वागत है, पूछे सवाल। अच्छा जी, सचिन जी आपको आवाज मिल पा रही है? सचिन जी सुन पा रहे हैं क्या आप? चले शुक्रिया, आवाज नहीं मिल पा रही शायद तकनीकी वजहों से। अनिल वर्मा साहब जुड़ गए फर्रुखाबाद से। अनिल जी स्वागत है, पूछे सवाल।
मेरी घर में है 40 साल है ममता वर्मा जी। उनका सर ब्लड प्रेशर बराबर हाई रहता है 170 180। उनकी उम्र क्या है अनिल जी? 40 साल। 40 साल। और समस्या क्या है? सर उनका ब्लड प्रेशर 170 180 रहता बराबर। डॉक्टर साहब इनसे अगर आप कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। देखिए जी, एक तो उनका उम्र है, दूसरा आपने बीपी बताया है हाई, बहुत ही हाई है। तो आपने अभी किसी के से चेकअप करवाया है? कोई खून जांच करवाया है अभी तक? जी ब्लड प्रेशर और जो प्रोफाइल और ईसीजी वगैरह सारा करवाया है। हाँ जी, उसमें थायराइड का जांचें करना चाहिए और आपके थायराइड की वो सब क्लियर आ गया सर। किडनी के जांचें कराना चाहिए। वो सारी जांचें सब क्लियर आ रही है। तो फिर प्लेन उनको एसेंशियल हाइपरटेंशन है। अगर सब जांचें में कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है और उनको जो है बीपी के दवाइयाँ खाने के खान पान में से थोड़ा सा प्रभाव चेंज करा के, थोड़ा एक्सरसाइज करा के और बीपी के रेगुलर दवाइयाँ लेना चाहिए ताकि ये कंट्रोल में रहें। अगर कंट्रोल में नहीं आता है तो इनको दवाइयाँ बढ़ाना पड़ेगा आगे के स्टेज में, लेटर 4 हफ्ते बाद जो दोबारा चेक करके फिर अगर बीपी हाई है तो और दवाइयाँ बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ऐसा होता है क्या कि ब्लड प्रेशर तनाव लेने से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए? अब क्योंकि इन्होंने कहा कि सारे जांच जो इन्होंने कराई थी वो सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी जो है, और आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये है, अगर 170 180 अगर हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, इसके लिए तो ज़रूरी है इनको बीपी कंट्रोल कराने के लिए, पर इतना हाई बीपी एकदम जल्दी से कंट्रोल नहीं कराना चाहिए। उसको स्टेजेस में नीचे लिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे करके वो हमारे सिस्टम को हानि लायक नहीं होना चाहिए जो भी हम दवाइयाँ देते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे करके दवाइयाँ ऐड किया जाएगा। जैसे बीपी होगा वैसे आपको हर 2 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद जाके अपने डॉक्टर से सलाह लेके दवाइयाँ बढ़ाइए। डॉक्टर साहब इसमें हाई ब्लड प्रेशर में योगा का या मेडिटेशन का कोई महत्व होता है क्या? आमतौर पर कहा तो गया है बहुत सारी चीज़ें, मगर आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, देखा गया है कि ये योगा जो है आफ्टर ऑल इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड इट इज़ बेनिफिशियल। एनी एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। देयरफॉर उनका जो ब्लड प्रेशर है, कोई भी और बीमारी है जो लाइफस्टाइल की वजह से हो तो ये कम हो सकता है। तो ज़रूरी है कि हर आदमी को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे आप योगा करें, पावर एक्सरसाइज करें। सब एक्सरसाइजेज एंड योगा आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। डॉक्टर साहब तनाव से बचने के लिए कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में पारिवारिक समस्याएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि तनाव ले लेते हैं, और आप जो आपने सलाह कई बार दी है कि तनाव ना लें, उस तनाव से कैसे बचें? कोई ख़ास तरीका है क्या डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है स्पेसिफिकली, बट लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं विपासना प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट सिंपल सा है कि आप जो हैं वन हैज़ टू लर्न कि आजकल के जो सिचुएशंस हैं इस दुनिया में, अभी सिचुएशन जैसे कुछ दिन पहले अर्थक्वेक हुआ है, तो ये सब हम लोग को सबको अफेक्ट करता है। ये नहीं कि नेपाल में ही हुआ है, हम लोग को भी वरी है कि हमारे देश में भी हुआ है। और ये वी हैव टू लर्न दैट देयर आर सिचुएशन ऐसा आएंगे एंड इसको हमें आगे पार करना ही पड़ेगा। तो ऐसे वक्त में डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्या? जैसे अपने आर्ट्स का जरूर ऐसे सिचुएशन में तो होता ही है। दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। जब होता है तो बीपी भी बढ़ता है। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉल थिंग्स विच चेंजेस। बाकी चीज़ें और भी चेंज होते हैं, तो हमें इसको मॉडिफाई करके कंट्रोल कराने के लिए खुद में थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा। अदर देन ऑफ कोर्स खाने में प्रभाव चेंज लाना है, थोड़ा नमक कम खाना है, हाँ, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करेंगे और दवाइयाँ भी रेगुलरली ले लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को तमाम अच्छी जानकारी दी। और इसी के साथ स्वस्थ प्रदेश में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट पर, थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं।